बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, कहता है जी प्रूव डैट। इसका पहला पार्ट ये है कि कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री इक्वल आना है, आपका ज़ीरो के इक्वल लेके आना है आपने। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करता हूँ तो राइट हैंड साइड आपको ज़ीरो के इक्वल लेके आएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। सबसे बड़ा वाला एंगल पहले लिख लेता हूँ, कोस 140 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री। अब यहाँ पर जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा वो फार्मूला आप जानते हैं, कोस बी जमा कोस क्यू का फार्मूला होगा। हम जानते हैं कोस बी प्लस कोस क्यू इक्वल किसके होता है जी, ये 2 टाइम कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये वाला फार्मूला इसको पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे हम। तो इन दोनों पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, कोस 140 और कोस 100 को। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो P है वो 140 है और ये Q जो है वो आपका 100 है। तो P और Q की वैल्यू इस फार्मूले में यहाँ पर आप पुट आउट कर दें तो ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी, 2 कोस 140 प्लस 100 ओवर 2 इंटू कोस 140 माइनस 100 ओवर 2 प्लस ये वाला कोस 20 यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, ये 140 प्लस 100 कितना हो गया, 240। 240 को 2 पर आप डिवाइड करने कितना रह जाएगा, 120। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 2 कोस 120 डिग्री इंटू कोस 140 में से 100 माइनस कर दें, बाकी 40 रह गया। 40 को 2 पर डिवाइड करने कितना रह गया, कोस 20 प्लस ये वाला कोस 20 आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से इसमें और इसमें से कोस 20 कॉमन आ जाएगा। तो कोस 20 आप कॉमन निकाल लें यहाँ से। तो कोस 20 आपने निकाल लिया कॉमन, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर रहेगा 2 कोस 120। ये कोस 20 यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ गया बाहर यहाँ पर। तो ये रह गया 2 कोस 120 प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कोस 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कोस 120 क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे मैं बता रहा हूँ कि कोस 120 की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर कोस 120 जो है आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं तो इसकी वैल्यू लगा लें। अदरवाइज़ ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो अब यहाँ पर कोस अल्फ़ा जमा बीटा का फार्मूला खोल दें, कोस 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से देखकर लगा लें, या फिर ये लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। 90 प्लस 30 120 का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव। अब ये कोस के आगे 90 लिखा हुआ है, कोस अपनी को रेशो में बदल जाएगा, ये आएगा साइन 30 के बराबर। ये लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर से आप कीमत लगा लें। अब साइन 30 होता है 1/2, तो ये -1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कोस 120 जो है वो आपके पास होता है -1/2। तो यहाँ पर अब आप कोस 120 की वैल्यू पुट कर दें तो ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी। कोस 20 डिग्री था शुरू में, ये रहा, इंटू 2 कोस 120 की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2। आगे क्या लिखा हुआ है, +1। अब ये 2 और ये 1/2 ये हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, -1। -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये आ जाएगा जी कोस 20 इंटू 0। आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब आप देखें इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आपका है जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह कि साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा इक्वल है 1/2 कोस 2 थीटा के। लेफ़्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करूँगा और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं -2 से डिवाइड कर दूँगा और -2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा।
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। और यहाँ पर जो मैं फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप जानते हैं, ये वाला फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल है कोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये प्रोडक्ट टू सम फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में सम टू प्रोडक्ट था, यहाँ पर प्रोडक्ट टू सम है जी। तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल है कोज अल्फ़ा प्लस बीटा कोज अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब यहाँ पर आप पहचान लें, ये जो चीज़ है आपकी, ये अल्फ़ा है और ये सारा जो है वो आपका बीटा के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट आउट कर दें तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा -1/2 कोस, पहले आपने करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों एंगल को प्लस कर लेने हैं। तो अल्फ़ा मैंने आपको बताया है ये सारा है पाई बाय 4 माइनस थीटा, आगे प्लस बीटा, बीटा आपका है पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो ये आपका आ गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, आगे सेंटर में है माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा आपका है पाई बाय 4 माइनस थीटा माइनस बीटा, बीटा ये सारा आपका है पाई बाय 4 प्लस थीटा, और ये मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज। ये आपके पास आ गया जी फार्मूला इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर ब्रैकेट आप ओपन कर दें, ये आ जाएगा कोस, यहाँ पर थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएंगे पहली ब्रैकेट में से, ये थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 जमा पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 हो गया। तो 2 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर आपके पास ये और ये पाई बाय 4 कट जाएंगे, माइनस थीटा और ब्रैकेट खोलेंगे तो भी माइनस थीटा बन जाएगा। ये आ जाएगा कॉज ऑफ -2 थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब कोस पाई बाय 2 कितना होता है, कोस पाई बाय 2 होता है जी आपके पास 0 के इक्वल, कोस 90 0 होता है ना जी। और नेक्स्ट माइनस, कोस के एंगल में अगर माइनस हो तो आप जानते हैं ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या रह जाएगा कोस 2 थीटा रह जाएगा। कोस के एंगल में जब भी माइनस आ जाए आप जानते हैं ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया आपको कोस के एंगल में अगर माइनस आ जाए, यानी कोस माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होता है, कोस प्लस अल्फ़ा के। तो ये अब माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 कोस 2 थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी। अब नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जनाब इस तरह है, आपके पास साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, नीचे सारे कोज हैं। आंसर आपका tan 4 थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ पेयरिंग इस तरह कर लेता हूँ कि साइन 7 है, 7 और शुरू वाला एंगल 1 थीटा, साइन 7 और 1 8 हो गया। तो मैं पेयरिंग कुछ इस तरह कर लेता हूँ, साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों को मिला लेते हैं, प्लस इधर साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक हो गया जी। यही पेयरिंग आप नीचे कर लें। कोस 7 थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। अब यहाँ पर आप साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला लगा दें। तो वो फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है जी, साइन P प्लस साइन Q ये इक्वल है 2 साइन P प्लस Q ओवर 2 इंटू कॉस P माइनस Q ओवर 2। तो पहली ब्रैकेट में आप देखें, यहाँ पर P का जो रोल अदा कर रहा है वो 7 है और Q जो है वो यहाँ पर थीटा है। तो पहली ब्रैकेट में आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो ये आ जाएगा 2 साइन P प्लस Q ओवर 2, यानी 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू कॉस P माइनस Q
यानी 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो ये पहली ब्रैकेट में यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब इसी तरह इस ब्रैकेट पर भी आ जाएं और यही फार्मूला इस्तेमाल कर लें। तो मैं ज़रा इसको फार्मूले को मिटा दूँ यहाँ पर। आगे जनाब इस ब्रैकेट पर मैं बता रहा हूँ, सेकंड ब्रैकेट पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो आ जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल को करेंगे आप प्लस 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इनटू कॉस, दोनों एंगल को करेंगे आप माइनस कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। यही सारा काम आपने डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पर करना है। इधर भी दोनों एंगल को आप प्लस करेंगे। अब नीचे यहाँ पर फार्मूला लगेगा कोस पी जमा कोस क्यू का, और वो होता है 2 टाइम कोस पी प्लस ये पी प्लस क्यू ओवर 2, यानी दोनों एंगल पहले प्लस और फिर दूसरी वैल्यू भी कोस की आएगी। अब दोनों एंगल करेंगे आप माइनस। आगे यहाँ पर भी सेकंड ब्रैकेट पर भी यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 कोस, दोनों एंगल को आप करेंगे प्लस ओवर 2 और दोनों एंगल को करेंगे आप माइनस ओवर 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये आएगा 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 8 थीटा। 8 थीटा को 2 पर डिवाइड करने कितना रह गया 4 थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 साइन 4 थीटा। ये कितना बचेगा कोस 7 थीटा माइनस थीटा 6 ओवर 2 3 थीटा प्लस 2 साइन, ये कितना बचेगा 4 थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा। 2 थीटा को 2 पर डिवाइड करें बाकी कितना रह जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कोस 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा। 8 थीटा को 2 पर डिवाइड करें 4 थीटा इनटू कोस 7 थीटा माइनस थीटा 6 ओवर 2 3 थीटा प्लस 2 कोस 5 थीटा प्लस थीटा 8 ओवर 2 4 थीटा 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा ओवर 2 कॉस थीटा। अब आप देखें डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर से कौन सी चीज़ कॉमन निकलती है, उसको आप कॉमन निकाल लें यहाँ पर। अब नोमिनेटर से आप देखें एक तो 2 कॉमन आता है, दूसरा साइन 4 थीटा कॉमन आता है। तो ऊपर से कॉमन निकाल लें 2 साइन 4 थीटा, बाकी क्या आपके पास बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस यहाँ पर क्या रह गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आता है 2 कॉस 4 थीटा, बाकी क्या बच गया नीचे कॉस 3 थीटा प्लस यहाँ से 2 कॉस 4 थीटा, ये बाहर कॉमन निकाल लिए, बाकी क्या रह गया यहाँ पर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर ये सेम ब्रैकेट्स हो गई, इसको कर दें कैंसिल। इस पर दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया साइन ओवर कोस, ये आपके पास बच गया साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट 4 थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया।